हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पाल्मर मेथड। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ बर्न और एंड रूल ऑफ 9 हम पढ़ चुके हैं। और रूल ऑफ 9 की नोट्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दी थी, और इसकी भी जो नोट्स होगी मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड मोर नोट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ द पाल्मर मेथड। पाल्मर मेथड क्या होता है कि इसमें जो पाम होता है उसके बेस पे हम परसेंटेज निकालते हैं कि कितना परसेंट का बर्न हुआ है। ठीक है, तो जो चाइल्ड हैंड है उसको अगर पूरा हाथ बर्न हुआ तो उसको 1% कंसीडर करते हैं, और अगर अडल्ट का पूरा हाथ बर्न हुआ तो उसको हम 0.8% कंसीडर करते हैं। अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें दिया हुआ पीडियाट्रिक मतलब बच्चे का अगर पूरा हाथ बर्न हो रहा है विथ फिंगर्स तो वो 1% में कंसीडर होगा, और अगर बच्चे का सिर्फ पाम बर्न हो रहा है, फिंगर्स नहीं हो रही, फिंगर्स बची हुई हैं, तो उसको 0.5 में कंसीडर करेंगे। अब ये अडल्ट का दिया हुआ, अगर अडल्ट का पूरा हाथ जल रहा है तो उसको 0.8% कंसीडर करेंगे, और अगर अडल्ट का सिर्फ पाम जल रहा है और फिंगर्स बची हुई हैं तो उसको हम 0.5% में कंसीडर करेंगे। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? पाल्मर मेथड। ओके, अब ये जो था हमने पाल्मर मेथड पढ़ लिया, इसके पहले का हम पढ़ चुके हैं। अब जो लास्ट क्लासिफिकेशन है बर्न का वो है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी बर्न का क्लासिफिकेशन क्या है? तो 3 है, माइनर, मॉडरेट एंड सीवियर। इसमें आपको ये पता चलेगा कि कितने डिग्री का बर्न है तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, कितना परसेंट बर्न है तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, कम बर्न है, ज़्यादा बर्न है या मॉडरेट है। तो माइनर बर्न में क्या है? माइनर बर्न अडल्ट के लिए, और जैसे पाल्मर में हमने पढ़ा अडल्ट और पीडियाट्रिक दोनों के लिए, वैसे ही इसमें भी है, अडल्ट के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए दिया हुआ है। तो माइनर बर्न में क्या होगा? लेस देन 15% इन अडल्ट्स में अगर 15% से कम बर्न है तो उसको हम माइनर में कंसीडर करेंगे, और बच्चे में अगर 10% से कम बर्न है तो उसको हम माइनर में कंसीडर करेंगे। और ये बर्न का परसेंटेज हमें पता कैसे चलेगा? इसके पहले का जो मैंने रूल ऑफ 9 बताया था उसके हिसाब से हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ द मॉडरेट बर्न क्या है? इट इन्वॉल्व्स सेकेंड डिग्री एंड इन्वॉल्व्स द हैंड, फेस, फैट एंड जेनाइटल एरिया। इसमें आप बस परसेंटेज देखिए, परसेंटेज क्या दिया हुआ है? अडल्ट के लिए 15 to 25% और चिल्ड्रन के लिए 10 to 20%। अगर 15 to 25% का बर्न होगा तो उसको मॉडरेट में कंसीडर करेंगे अडल्ट के लिए, और 10 to 20% का होगा तो उसको हम चाइल्ड के लिए कंसीडर करेंगे। क्योंकि बच्चा छोटा है तो इसलिए जो परसेंटेज का क्राइटेरिया लिया गया है वो भी कम लिया गया है। ओके, सीवियर बर्न में क्या है? इट इन्वॉल्व्स 3rd and 4th डिग्री बर्न। डेप्थ, अकॉर्डिंग टू डेप्थ जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आप लोग को बताया था 3rd डिग्री और 4th डिग्री बर्न का, तो वो आप जाके देख लीजिएगा। और परसेंटेज क्या है? मोर देन 25% इन अडल्ट एंड मोर देन 20% इन चिल्ड्रन। और TBSA का फुल फॉर्म क्या है? टोटल बॉडी सरफेस एरिया। मतलब इसको हम रूल ऑफ 9 के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इसको कैटेगरी में रखेंगे कि वो माइनर बर्न है, मॉडरेट बर्न है या सीवियर बर्न है। ओके, नाउ द पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। जब बर्न हो रहा है तो उसकी वजह से बॉडी में क्या क्या मतलब चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। ठीक है, फर्स्ट है ड्यू टू एनी कॉज बर्न अकर्स, मतलब कोई भी कॉज की वजह से बर्न हो गया है। ठीक है, जैसे वो केमिकल बर्न हो सकता है, थर्मल बर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है। अब उसके बाद क्या होगा? टिश्यू इंजरी होगी, बर्न हुआ है तो टिश्यू इंजर्ड होंगे। फिर इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, जो कैपिलरीज की होगी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि वो इसके जो कंटेंट होंगे वो बाहर इनर टू आउटर आने लगेंगे। वो होता है इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर। नेक्स्ट दिया है ना, लीकेज द प्लाज्मा इन टिश्यू, जो प्लाज्मा है वो टिश्यू में लीक होने लगेगा कैपिलरीज से, फ्रॉम इंट्रा टू एक्स्ट्रा सेलुलर, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन में वो आने लगेगा। तो ये क्या होगा? इसका जो जितने भी फ्लूइड है प्लाज्मा वो बाहर आने लगेंगे। उसकी वजह से बॉडी एडिमा होगा, बॉडी स्वेल हो जाएगी, पफीनेस हो जाएगी,
उसके बाद फिर डिक्रीज सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, जब यहाँ से प्लाज्मा निकल जा रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा सिर्फ ब्लड कंटेंट बच रहे हैं और फ्लो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी कमी हो जा रही है। तो ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से जो हार्ट हो रहा है वो ब्लड की डिमांड ज़्यादा कर रहा है और वो बहुत तेज़ी से हार्ट की डिमांड करने के लिए वो बहुत तेज़ी से बीट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है। जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है तो हार्ट रेट ज़्यादा होता है, और अगर हार्ट रेट कम है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ओके, नाउ डिक्रीज ऑर्गन परफ्यूजन। ऑर्गन परफ्यूजन मतलब कि डिक्रीज सप्लाई टू ब्लड टू द ऑर्गन, जो ब्लड की सप्लाई है वो ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि हार्ट जो है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हार्ट को भी अच्छे से ब्लड नहीं मिल पा रहा है। फिर इंटेस्टाइनल इलियस हो जा रहा है। ये क्या होता है, डिक्रीज पेरिस्टालिसिस मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन की पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है वो नहीं हो रही है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट वो होती है जब हम खाना खाते हैं तो वो माउथ से हमारे ओइसोफेगस से पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के थ्रू ही हमारे स्टमक में आता है, तो वो क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, और इसमें बोवल मूवमेंट भी अफेक्ट होता है। ओके, दैट्स ऑल। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ सीवियर बर्न, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि अभी ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में नोट्स ऐड कर देती हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।